जो है वो 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे भी कई दुकानों पे निशान लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को ज्ञापन दिया है और पत्र लिखा है कि इस मार्केट के लिए थोड़ा सा एक बार सोचा जाए। जिस तरीके से आपने कल पत्र लिखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, तो क्या है उस पत्र में क्या लिखा है? दसियों हजार दुकानें निशाने पर आएंगी और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों की रोजी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा। वाराणसी के ऐतिहासिक दालमंडी इलाके को लेकर आयु उजाड़ने की खबरों से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय में इस फैसले को लेकर गहरी चिंता है। क्षेत्र की 10,000 दुकानें और 6 मस्जिदों को गिराने की योजना सामने आने के बाद लोगों में भय और नाराजगी का माहौल है। पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी ने दालमंडी के लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, खासकर जब क्षेत्र की 6 मस्जिदों और 10,000 दुकानों पर बुलडोजर से गिराने की बात सामने आई है। इस योजना को लेकर मुस्लिम समाज में भी गहरा रोष देखा जा रहा है। अब तक न पीडब्ल्यूडी ने कोई आधिकारिक बयान दिया है, न ही जिला प्रशासन ने किसी पत्र का जवाब दिया है। इस चुप्पी के बीच सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भयावह अफवाहें फैल रही हैं, जिससे तनाव का माहौल बनता जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए शहर के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित कई सांसदों को पत्र लिखकर दालमंडी को उजाड़े जाने से रोकने की मार्मिक अपील भी की है। दालमंडी मुद्दे पर शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने जय देश न्यूज से खास बातचीत में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए उनका अब तक का सबसे बड़ा बयान सिर्फ खुशरंग हिना के साथ जय देश न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के सबसे बड़ी पूर्वांचल की मार्केट दालमंडी में। दालमंडी में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं और कई सारी जो एक्स्ट्रा दुकानें बाहर निकली हुई हैं उनको हटाया जा रहा है। और बात करें अगर शुक्रवार की, तो शुक्रवार को भी कई सारे पुलिस ऑफिसर और सिविल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर आई थी और जो भी एक्स्ट्रा जो दुकानें थी उनको अंदर कराने की चेतावनी भी दी गई है और कई के ऊपर FIR भी किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये वही दालमंडी का जो सड़क है जो कि पहले अभी जो है वो 13 फीट है, लेकिन अब इसको 56 फीट चौड़ा करने की बात चल रही है, जिसकी जद में लगभग 10,000 से ज़्यादा दुकानें आएंगी और 6 मस्जिदें भी आएंगी। और इसको लेकर के जो बनारस के शहर मुफ्ती हैं मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने भी जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को ज्ञापन दिया है और पत्र लिखा है कि इस मार्केट के लिए थोड़ा सा एक बार सोचा जाए। तो ये मार्केट है जो आप कैमरे से कहेंगे एक बार दिखाइए कि ये वही सकरी रोड है और इसको चौड़ा करने की बात हो रही है। ये जो आगे की दुकानें हैं और इन दुकानों को जो है हो सकता है कि फ्यूचर में इस पे बुलडोजर से धाराशाही किया जाए और कुछ चौड़ा किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं रेड जो है वो निशान भी लगाए गए हैं। और वो रेड निशान हम आपको दिखाएं कि जो आगे की दुकानें हैं उस पर यहाँ पर इंगित है कि देखिए, ये देखिए दुकान पे रेड मार्क जो है वो 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे भी कई दुकानों पे निशान लगाए गए हैं। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और ये जिस तरीके की एक्टिविटी हो रही है उसको देख करके ये कहना हो सकता है कि पिछले दिनों जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शहर में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बरसात के बाद दालमंडी का जो चौड़ीकरण है उस काम में तेजी लाया जाए और प्रशासन डेली अलर्ट कर रही है, इसी रास्ते से रोज़ गुजर रही है। अब ये देखना बाकी होगा कि जिस तरीके से शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने जो पत्र लिखा है उस पत्र का कितना असर होता है और हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका क्या बयान आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दालमंडी प्रकरण इस समय गड़माहट में है। पहले जो सड़क या रास्ता कह सकते हैं जो 13 फीट का है उसको अब 56 फीट जो है चौड़ा करने की बात चल रही है, जिसको लेकर प्रशासन का अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है। अभी बात करें अगर शुक्रवार की, तो शुक्रवार को ही कई पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल फोर्स के साथ दशमेश के SSP अतुल अंजान ने भ्रमण किया और जो भी रास्ते के बाहर दुकान लगी थी, दुकान एक्स्ट्रा लगी थी अतिक्रमण के नाम पे, उनको वार्निंग भी दी गई और कुछ के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अब वहीं दूसरी प्रक्रिया में देखा जाए तो कल शुक्रवार के दिन ही शहर मुफ्ती
जो है मौलाना अब्दुल बाती नुमानी साहब ने, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको पत्र भी सौंपा है। तो इन सारे नज़रियों को किस तरीके से आप देखेंगे, इसके लिए हम सीधे बात करने के लिए आज पहुंच चुके हैं शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी साहब के पास और जानेंगे कि वो क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं दल मंडी प्रकरण को। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कल पत्र लिखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, तो क्या है उस पत्र में, क्या लिखा है आपने? उस पत्र में पहले दाल मंडी की जो अहमियत है उसको उस बारे में लिखा है कि पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और उस दाल मंडी का जो इलाक़ा है बहुत ही तारीख़ी इलाक़ा है। बड़ी बड़ी हस्तियां उस इलाक़े में पैदा हुई हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़माने से हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर कारोबार करते थे और आज भी वहाँ पे दोनों वर्गों की दुकानें हैं और उसमें जो दुकानें हैं, अगर जो प्लान बनाया गया है उस पर अगर अमल दरामद शुरू हो जाए तो दसियों हज़ार दुकानें निशाने पर आएंगी और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों की रोज़ी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा। लोग बेघर हो जाएंगे, तरह तरह के नुकसानात होने का अंदेशा है। चौड़ीकरण की जद में 6 मस्जिदें भी आएंगी, उनको भी हो सकता है कि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जाए। तो इसके लेकर कुछ आप लोगों के पास नोटिस वगैरह या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? अधिकारियों से भी कोई बात हुई नहीं हुई और मेरे पास कोई नोटिस भी नहीं आई है, लेकिन मैंने अपने पत्र के अंदर उन मस्जिदों का भी ज़िक्र किया है कि अगर ये विकास के नाम पर अगर इनको ढाया गया तो ये कानून की भी ख़िलाफ़ वर्जी होगी, कोर्ट की भी ख़िलाफ़ वर्जी होगी और एक तरीके से कोर्ट का अपमान भी होगा। दूसरे ये है कि जो हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत होंगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, क्योंकि कोर्ट का फ़ैसला है कि जब तक कोई चीज़ कतई फ़ैसला ना आ जाए, किसी तरीके की मस्जिदों में तोड़ फोड़ या नापने का मामला, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये काम होता है तो कोर्ट की भी अवहेलना होती है, उसके साथ साथ हमारी जो भावनाएं हैं धार्मिक वो भी उस आहत होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी ज़िक्र हमने उस लेटर के अंदर किया हुआ है और हमने इन सारी चीज़ों के हवाले से यही गुजारिश की है इन सभी हज़रात से जिनका शुरू में आपने नाम लिया। तो वो लेटर भेजा गया है और हमें उम्मीद है कि ये लोग इस पर गौर करेंगे। अगर गौर करके और कुछ इस तरीके का आदेश उनकी तरफ से आ जाता है तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात होगी। तैयारी के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि दाल मंडी के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस की गाड़ियां उस रास्ते से जा रही हैं और उनको चेतावनी भी दी जा रही है, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के रोज़गार पर आप लोग क्या कहेंगे कि रोज़गार पर कितना असर पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है। जो होगा उस वक्त तो असर पड़ेगा ही। अभी भी लोग इतना दहशत में हैं कि ठीक से कोई दुकान पे भी नहीं बैठ पाते और कायदे से अच्छे तरीके से लोग अपना काम धंधा भी नहीं कर पाते हैं। हर वक्त एक टेंशन सा बना हुआ रहता है और काफ़ी लोग गंभीर और परेशान हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई विकास ऐसा हो जिससे किसी की रोज़ी रोटी के ऊपर फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ जो विकास होने जा रहा है, इस तरीके का विकास होने जा रहा है कि आदमी जो कुछ थोड़ा बहुत कमा रहा है वो बिल्कुल महरूम हो जाएगा और वो मोहताज हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमने उस लेटर के अंदर ये भी इन्हीं सारी परेशानियों को सामने रखते हुए सुझाव दिया है कि उसका कुछ और भी रास्ता है जो फासले के एतबार से भी कम है और वहीं करीब ही में है। उस रास्ते को अगर चुन लिया जाए और बजाय दाल मंडी के उस रास्ते से अपना रास्ता बना लिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। ये हमने सुझाव उसके अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि किसी तरीके की रोज़ी रोटी का मसला ख़तरे में ना पड़ने पाए।
शहर मुफ्ती के अकॉर्डिंग अगर आप सीएम योगी या प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति जी से अगर कुछ गुहार लगाना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप कैसे? हाँ, हम जैसे हमने लेटर लिखा है आपके चैनल से भी, हम इन्हीं हजरात से, जैसे पीएम हों या राष्ट्रपति हों या गृह मंत्री हों, इन लोगों को तो लेटर ही भेजा है। और जो यहाँ के हमारे सीएम हैं माननीय योगी जी, उनसे भी, इन सभी लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस मसले को थोड़ा सा मानवता के नाते भी देखा जाए और ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाए कि काम भी चल जाए, विकास भी हो जाए और किसी तरीके की रोज़ी रोटी की परेशानी भी ना सामने आवे। तो इसको थोड़ा मानवता के और इंसानियत के नाते भी इस मसले को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी आपकी रियाया हैं और आपकी रियाया अगर तकलीफ़ में होगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी। इसलिए आप थोड़ा सा नर्म पहलू इख्तियार करते हुए ऐसा कोई फ़ैसला करें जिससे कि यहाँ पे ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाकी नुमानी जी हमारे साथ थे और उन्होंने जो अफसरान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी हो, उन सभी लोगों से इन्होंने गुहार लगाई है कि जो भी आप रास्ता निकाल रहे हैं उसको थोड़ा, उसमें थोड़ा नरमी बरतें और जो भी रोज़ी रोटी है उनका भी ख्याल करें और शहर की जो आबो हया है वो उसमें अमन और चैन घुला रहे। हाल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, यानी